हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, पढ़ते होंगे मज़े से। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी के अंतिम सेशन में पहुँच चुके हैं, लास्ट के लेक्चर में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद 1 2 4 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग कल से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तरफ चलेंगे। अगर आप नए हैं तो पीछे जाकर पिछले वीडियो क्रम वाइज सारे वीडियो जो है समांतर श्रेणी के लगभग पढ़ चुके हैं। आप वहां से जाके देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर नए वीडियो में जुड़िए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे, समांतर माध्य जो चल रहा है, और इसमें हम समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण कुछ पढ़ रहे हैं। और उसमें गुण में पहला गुण ये होता है कि किसी समांतर श्रेणी एपी में, ध्यान से हमारी बात को सुनिए, किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या, फिर से सुनो, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर व घटाने पर व गुणा करने पर व भाग देने पर प्राप्त एक नई जो श्रेणी मिलती है हमको, वो भी एक क्या मिलती है, समांतर श्रेणी मिलती है। समझ रहे हैं हमारी बात को जी? समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं फिर से समझो, फिर से बोल रहे हैं एक बार। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो प्रॉपर्टी है। किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने व घटाने व गुणा करने व भाग करने पर प्राप्त नई श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, वो भी एक समांतर श्रेणी होती है, ठीक है ना। जो नई श्रेणी हमको प्राप्त होगी जोड़ने, घटाने व गुणा भाग करने पर, वो भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी ही होगी, ठीक है ना। जैसे आप समझिए, एक श्रेणी हमको दी गई है 2 4 6 8 10, चलिए ऐसे दी गई है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो भी संख्या जोड़ेंगे वो निश्चित संख्या को जोड़ेंगे, कांस्टेंट किसी को, फिक्स कांस्टेंट को, ठीक है ना। तो चलिए हम 2 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 4 है, इसमें भी 2 जोड़ते हैं, 6 है, इसमें 2 जोड़ते हैं, 8 है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 10 है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे। अब चलिए देखते हैं, ये 4 6 8 10 12। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या 4 6 8 10 12, जो हमारी नई श्रेणी, ये हमारी क्या थी, पुरानी थी, ये पुरानी थी, और ये क्या है, न्यू जो एपी हमारा बना है, वो क्या बना है, कैसा बना है, देखिए ये एक समांतर श्रेणी थी, और उसके बाद इसमें हमने क्या किया, 2 2 2 क्या कर दिया, प्लस कर दिया सभी में। लेकिन किसी श्रेणी में हम याद रखेंगे, जो भी एक जोड़ेंगे वो एक निश्चित संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा या भाग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम 2 2 से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 6 8 10 12, तो ये भी एक हमारी ये क्या समांतर श्रेणी ये भी प्राप्त हो गई, ठीक है ना। नई श्रेणी जो मिली है वो भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। कैसे जांच करेंगे, डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 कर लीजिए, बराबर T3 माइनस T2 कर लीजिए। तो T2 हमारा क्या है, 6 है, माइनस T1 क्या है, 4 है, बराबर T3 क्या है हमारा, 8 है, T2 क्या है, 6 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ रहा है, ये 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में है ना। यहाँ पे भी चेक करेंगे, ये भी समांतर श्रेणी में है। चलिए चलते हैं आगे। कहने का मतलब, किसी भी समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ने व घटाने व गुणा करने पर प्राप्त नई श्रेणी जो होती है वो भी क्या होती है, एक समांतर श्रेणी होती है। चलिए हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी
एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने व घटाने व गुणा करने व गुणा अथवा भाग देने पर प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी होती, ठीक। चलिए एक और गुण इसका देखते हैं, आप नोट करके इसको लिख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, प्रॉपर्टी है। एक और लिखते हैं, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि हमको कोई तीन संख्या को लेट करना हो, समांतर श्रेणी के किसी तीन पद को मानना हो, तो हम वो तीन पद क्या मानेंगे? ध्यान दीजिएगा, तीन संख्याएं अगर हमको माननी पड़ेगी तो हम उस तीन संख्या कौन कौन सी तीन संख्या मानेंगे। चलिए तीन संख्याएं वो हमारी क्या क्या होंगी, देखिए a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी समांतर श्रेणी के तीन पद हमको मानना हो, लेट करना होगा, तो हम लोग कौन सा लेंगे? a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, सेकंड नंबर, अगर 4 ठो हमको करना होगा तब क्या करेंगे? 4 प्रॉपर्टी को अगर हमको मानना होगा तो क्या क्या हम मानेंगे? देखिए 4 संख्याएं लेनी होगी तो क्या करेंगे? चार संख्याएं लेनी होगी तो क्या करेंगे? देखिए a माइनस 3d कामा a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d। याद रखना बच्चों, जब भी 4 संख्याओं को हमको मानना होगा तो हम कौन सी संख्याएं मानेंगे? a माइनस 3d कामा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d। चलिए अगर 5 संख्याएं हमको माननी होगी, लेट करनी होगी, तब क्या करेंगे? 5 संख्या के लिए पांच संख्याएं हमको लेट करनी होगी तो हम कौन कौन सी संख्या करेंगे? a माइनस 2d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। चलिए a माइनस 2d कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस 2d। आप लोग इसको याद रखिएगा कि जब तीन संख्या को लेट करना होगा, तीन संख्या को मानना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? a माइनस डी और ए प्लस डी। 4 संख्याएं अगर हमको माननी होंगी तो क्या करेंगे? a माइनस 3d कामा
ए माइनस डी कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 3d। और अगर 5 संख्याएं माननी होंगी तो हम क्या करेंगे, ए माइनस 2d कामा ए प्लस डी कामा ए माइनस डी कामा ए प्लस 2d लेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इस प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बने रहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि ए कामा बी का समांतर माध्य ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं अगर कोई हमको दो पद दिया जाए ए कामा बी या एक्स कामा वाई दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, एक्स प्लस वाई बाई 2 बताया गया था पिछले लेक्चर में, या एक्स ए कामा बी दिया गया है तो हम क्या करते हैं ए प्लस बी बाई 2, एक प्रकार से एवरेज जैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो पद हमको दिए गए हैं, तो इन दो पद का समांतर माध्य क्या होगा बताओ, ए प्लस बी बाई 2 होगा। और वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 के क्या है, बराबर है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, n की वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है हमको, ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 बराबर किसके है, बराबर किसके होगा बेटा, समांतर माध्य किसके, ए और बी का माध्य क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 पढ़े हैं ना, तो क्या होगा ए प्लस बी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, क्या होगा, तिरछा गुणा कराइए, हो जाएगा हमारा 2 ए की पावर n प्लस बी की पावर n, फिर इसका क्रॉस गुणा कराएंगे, ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर n माइनस 1
और a प्लस b इंटू में। अब इसका गुणा कराइए, देखिए क्या होता है, ये होगा क्या 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n बराबर, अंदर गुणा कराएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये a इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1 इंटू ए। अब b का कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b a की पावर n माइनस 1, b का इसमें कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू बी की पावर n माइनस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं कि इसको हम लोग इस तरफ लेके चले आते हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a की पावर n माइनस, ये देखिए बेस बराबर है, इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ना, तो जब जुड़ेंगी तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n बचेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, इसकी पावर 1 होगी ना, लिखा नहीं जाता है ना बच्चों, और इसका जब गुणा कराएंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब हम 1 को प्लस करेंगे तो ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a की पावर n, जिसको हम इस तरफ लेके चले आए हैं, ठीक है ना। और 2 की पावर n, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ पे है bb, ये है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, तो ये b से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो b की पावर n बचेगा, इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस b की पावर n बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा है, ये बचा है, और क्या बचा है, नहीं ये तो उधर जा चुका है, क्या बचा है, ये बचा है और ये बचा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, b की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस 1। चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 a की पावर n, और उसमें क्या है माइनस a की पावर n घट जाएगा तो क्या आएगा, a की पावर n, a की पावर n बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, b घट जाएगा ना, देखिए b की पावर n है, दो में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, b की पावर n, यहाँ पे बराबर। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या कैसे, b की पावर n अपॉन b लिख सकते हैं ना, इंटू a प्लस b, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर n अपॉन a। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन बन रहा है क्या, यहां से देखिए कुछ कॉमन बन रहा है, ये देखो, इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम नीचे ना लेके आके ऊपर रखते हैं, b को एक तरफ करते हैं, a को a तरफ कर लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। चलिए एक लाइन को हम देखिए, इसको शॉर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि यहाँ से घटा है, क्या बचा, a की पावर n, और यहाँ पे क्या है, b की पावर n। यहाँ से क्या करते हैं कि b को एक तरफ कर लेते हैं, a को एक तरफ कर लेंगे अगली लाइन में, तो ये है a की पावर b की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1
ए को एक तरफ करते हैं, बी को एक तरफ, जिससे काम हमारा बन जाए ए की पावर n माइनस ए की पावर ए बी की पावर n माइनस 1 बराबर, इसको हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए n माइनस 1 है और वो उधर जाके क्या हो जाएगा, b की पावर n। हाँ, अब यहाँ से कॉमन बन जाएगा। अब देखिए a की पावर n माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a, और b को लिख सकते हैं ऐसे b की पावर n अपॉन b लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इंटू ए की पावर n अपॉन a माइनस b की पावर n। अब कॉमन ले लेते हैं हम, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इसको मिटाते हैं यहाँ से, एक सेकंड रुक जाओ, बता रहे हैं। ए की पावर n माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस 1, यहाँ पे ट्राई करते हैं, हम देखते हैं। और यहाँ पे क्या बचेगा, ए की पावर ए बी की पावर n माइनस 1 माइनस बी की पावर n। हाँ चलिए देखते हैं, इधर बैठ जाएगा इस तरफ से, ए की पावर n माइनस बी इंटू ए की पावर n अपॉन ए बराबर, ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर n अपॉन बी माइनस बी की पावर n। अब यहाँ से देखिए कॉमन मिल गया हमको, क्या a की पावर n कॉमन मिल गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस बी अपॉन a, और यहाँ से हम क्या करते हैं b की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा a अपॉन बी माइनस 1, फिर क्या करते हैं a की पावर n, इसका क्रॉस गुणा करा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a बराबर b की पावर n, इसका कराएंगे तो क्या a माइनस बी अपॉन b, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, देखिए कटता है क्या, ऐसा करते हैं कि ये इसके गुणे में इसको बट्टे में भेजते हैं और ये इसके गुणे में इसको बट्टे में भेज देते हैं, है ना। देखते हैं करके, चलिए ये हो जाएगा क्या, a की पावर n अपॉन b की पावर n हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन b, और ये हो जाएगा क्या a माइनस बी अपॉन a, है ना। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a की पावर n अपॉन b की पावर n बराबर, इसका ये चौथा पहले में चला जाएगा तो ये हो जाएगा a अपॉन, सॉरी एक मिनट ये क्या हो जाएगा a अपॉन b। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a अपॉन b की पावर n बराबर a अपॉन b की पावर 1 लिख सकते हैं ना, जी हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बेस क्या है, बराबर हैं, तो क्या कर लेंगे, पावर की तुलना कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 1। तो ये हमारा फाइनली n का मान क्या निकल गया, 1। वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। दिक्कत वहाँ पे हुई थी कहाँ पर, थोड़ी सी उसकी सेटिंग करने में, कॉमन नहीं बन रहा था, है ना। तो कॉमन बन जाएगा इस तरीके से करेंगे तो, जैसे हमने किया है, ठीक है ना, ऐसे करेंगे कॉमन बन जाएगा, बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग
कुछ और क्वेश्चन को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थियरी, सब कॉन्सेप्ट, बेसिक सब क्लियर करने के बाद फिर नया लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।